हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे मैं हूँ रविंद्र कुमार। आज का पीएचपी का 14वां लेक्चर हो रहा है, जिसमें आज हम लोग पीएचपी इन लूप स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी पीएचपी में हम लोग किस तरह से लूप स्टेटमेंट का यूज करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, और पीएचपी में कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट हैं, लूप स्टेटमेंट, जो कि सपोर्ट करते हैं, इसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसकी फ्री पीडीएफ वगैरह चाहिए आपको बुक्स की तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लूप जो है वो किस लिए यूज होता है, बेसिकली इस बात को यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, लूप का उपयोग बार बार कोड के एक ही ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है जब तक कि कंडीशन पूरी न हो जाए। समय और प्रयास को बचाने के लिए, ठीक है, समय को, जो हमारे पास टाइम है उसको, और अपने जो प्रयास है उसको बचाने के लिए एक प्रोग्राम के भीतर दोहराए जाने वाले वर्क को ऑटोमेटिक रिपीटिव करने के लिए हम लूप चलाते हैं। लूप एक मतलब इंटरेक्टिव कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है जो एक ही नंबर के कोड को उसी नंबर पर एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, जब तक कि एक निश्चित कंडीशन पूरी नहीं हो जाती। तो लूप के कुछ ऐसे वर्क्स हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि लूप का हम लोग उपयोग बार बार कोड को एक ही ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो गाइस जो अगला टॉपिक है हमारा, कि जो हमारा पीएचपी होता है, ठीक है, बेसिकली 4 लूप को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे बारीकी से हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा जो है वाइल लूप, जो आप सबसे पहले से ही परिचित हैं। डू वाइल लूप, इससे भी आप परिचित हैं। फॉर लूप, इससे भी आप परिचित हैं। ठीक है, क्योंकि सी प्लस प्लस, जावा या फिर इस तरह के जितने भी हमारे प्रोग्राम आए थे अभी तक पढ़े हैं हम लोग। और अगला है एक हमारा, और जिसको हम लोग यहाँ पे पीएचपी में यूज करेंगे, जो हमारा फॉर ईच लूप है। ठीक है, यानी 4 प्रकार के हम लोग को लूप पढ़ने हैं पीएचपी में, और 4 प्रकार के लूप को सपोर्ट करती है। वाइल लूप, सबसे पहले हम लोग वाइल लूप के बारे में समझेंगे। वाइल लूप जो हमारा होता है वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो लूप चलता है, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंपाइलर ब्लॉक ऑफ कोड से एग्जिट हो जाता है। मानी कह सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हमारा कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी वहाँ पे रुक जाएगा। यानी वहीं पे कह रहा है कि वाइल लूप कोड के एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है जब तक कि स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती है। यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि जो वाइल लूप कंडीशन पे होती है वो कंडीशन पे डिपेंड करती है। यानी अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा लूप चलता है, और कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा लूप क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, इसके बाद एग्जिट हो जाएगा। मतलब हमारा रुक जाएगा, या कह सकते हैं ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी लूप बंद हो जाएगी। तो वाइल लूप आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि वाइल लूप जो है वो कंडीशन पर डिपेंड होती है। दूसरी बात यहाँ पे हम लोग ये बातें समझेंगे कि जो वाइल लूप होती है उसमें यदि अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा जो लूप है वो चलेगा, और कंडीशन फॉल्स हुआ तो यहाँ पे हमारा रुक जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें यहाँ पे समझेंगे। आपको यदि फिगर बनाना है तो आप इस तरह से बना लेंगे। सबसे पहले कि जो हमने बताया कि वाइल लूप जो है वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन लगा दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारा लूप चलेगी। जैसे ही चलती है तो 2 हमारे कंडीशन है, पहला तो फॉल्स, दूसरा ट्रू। यदि हमारा अगर ट्रू आता है, तो हमारा लूप चलता है, और यदि फॉल्स हुआ तो हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, यानी हमारा लूप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आप फिगर दिखा सकते हैं वाइल लूप का। अगला हम लोग वाइल लूप का सिंटैक्स देखेंगे, सिंटैक्स। ठीक है, तो वाइल लूप का सिंटैक्स सबसे पहले हम लोग वाइल से ही प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे कंडीशन लगाए हैं क्योंकि हमने बताया आप सभी को कंडीशन पे डिपेंड होता है। ठीक है, फिर ब्रैकेट्स हमने लगाए हैं। कोड यहाँ पे अपना लिखेंगे, कोड दिस विल बी एग्जीक्यूटेड, तो रन होगा यानी लूप चलता है, नहीं तो फिर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो सिंटैक्स आप इस तरह से लिखेंगे। अब हम लोग इसके प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा कि HTML का भी यूज किया गया है। तो आपको सीधे हम आपको PHP का जो यहाँ पे लगा हुआ है उसको जो PHP का प्रोग्राम है बस उसको आप सभी को दिखाते हैं, क्योंकि HTML यहाँ पे हम लोग को उपयोग नहीं करना है। तो हमने यहाँ पे PHP का ओपन टैग लगाए हुए हैं, डॉलर में यहाँ पे i=5। फिर हमने कंडीशन लगा दिए हैं। ठीक है, i<20। इसके बाद यहाँ पे हमने प्रिंट आउट कराया है। ठीक है, आई की जो हमारी वैल्यू है। ठीक है,
फिर यहाँ पे हमने आफ्टर विल वी लुक इन वैल्यू, अगर हमारा कंडीशन ट्रू है तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 1 से लेके 20 तक के बीच में। अगर हमारा यहाँ पे फॉल्स हुआ तो नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आफ्टर विल बी लूप जो है वो आई इक्वल टू जो हमारा आ जाएगा वो हमारा 1 से लेके, ये हमारा ट्रू है इसलिए हमारा कितना 1 से लेके 20 तक जो नंबर्स हैं प्रिंट आउट कर देगा। तो हमारे जो आउटपुट है कुछ इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जो भी वाइल लूप का यूज कुछ इस तरह से करते हैं, प्रोग्राम के सहित। प्रोग्राम भी आप सभी को यहाँ पे दिखा दिए। बाकी बात फिर आपका जो आउटपुट है इस तरह से आएगा। सिंटेक्स देख ली, इसमें आपको फिगर किस तरह से बनाने हैं, इसमें इसके जो कंडीशन है हमने बता दिए कि यदि अगर ट्रू होता है इसकी कंडीशन, ठीक है, कंडीशन पे डिपेंड होता है। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो लूप चलेता है इसका, कंडीशन फॉल्स होती है तो ब्लॉक ऑफ कोड यानी एग्जिट हो जाता है। अगला हमारा है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में बेसिकली क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। डू वाइल लूप में कोड कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होता ही होता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि जब तक कि कंडीशन ट्रू है तब तक कंपाइलर लूप को दोहराते रहेंगे, और जब तक कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब कंपाइलर से लूप को एग्जिक्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है साफ साफ कि जब हमारा डू वाइल लूप होता है, देखिए वाइल लूप हमने पढ़े, इसके बाद हमने डू वाइल लूप पढ़े। ठीक है, इसमें डू लग गया है तो यहाँ पे सबसे पहली बात की एक दिमाग में डाल लीजिएगा कि जो हमारा डू वाइल लूप है हमेशा एक बार कोड को ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है, तब वह कंडीशन को चेक करता है और कंडीशन ट्रू होने पर लूप को दोहराता है। इसका कहने का मतलब है कि आपका सबसे पहले कुछ भी नहीं देखा, पहले क्या होगा, एक बार कोड एग्जीक्यूट होगा, एक बार रन होगा, इसके बाद फिर कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू हुआ तो हमारा लूप को दोहराएगा, अगर फॉल्स हुआ तो कंपाइलर से बाहर आ जाने, कंपाइलर से एग्जिट हो जाएगा यानी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो PHP में कुछ डू वाइल लूप को यूज किया जाता है। सिंटेक्स आपका यहाँ पे है, पहले हम लोग डू का यूज करेंगे क्योंकि डू वाइल लूप है, इससे पता चलता है। इसके बाद ब्रैकेट्स में कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अपने कोड को लिखेंगे, एग्जीक्यूटेड हो रहे हैं या नहीं हो रहा है, ट्रू या फॉल्स है। इसके बाद एक बार यहाँ पे एक बार क्या होगा, हमने बताया कि एक बार ना एक बार कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा, तो ये एक बार एग्जीक्यूट होगा यानी ट्रू होगा ये। इसके बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा, फिर हमारा वाइल पे जाएगा यानी कंडीशन पे जाएगी, जहाँ कि हम लोग वाइल लूप जिस तरह से पढ़े थे वहाँ पे कंडीशन लगेगी। अब कंडीशन लगेगी तो यहाँ पे आपका दो टाइप के बताया हमने कि अगर ट्रू हुआ तो लूप अपना दोहराएगा, कंपाइलर्स लूप को दोहराएंगे, और यदि अगर फॉल्स हुआ तो कंपाइलर्स क्या करेंगे, लूप को एग्जिक्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जिक्ट कर देगा। तो यही हमारे सिंटेक्स है, कुछ इस तरह से लिखेंगे हम लोग। इसके चलिए अब प्रोग्राम देखते हैं। आपको डू वाइल लूप का कुछ इस तरह से फिगर बनाने हैं। तो फिगर आप कुछ इस तरह से डू वाइल लूप का बनाएंगे। सबसे पहले कि यहाँ पे हमने टास्क परफॉर्म एक बार तो मेरा होगा ही होगा, यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि एक बार हमारा क्या होगा, एक बार कम से कम एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद फिर हमारा जो कंडीशन लगेगी वो सेकेंड में लगेगा। ठीक है, यानी पहले हमारा जो डू वाला है वो टास्क परफॉर्म करेगा और एक बार कम से कम एग्जीक्यूट होगा। अब चलता है कंडीशन पे, क्योंकि हमारा वाइल कंडीशन पे डिपेंड करता है और वहाँ पे हम लोग दो चीज़ें देखते हैं, या तो अगर ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। यदि ट्रू हुआ, ठीक है, तो लूप को क्या करेगा, दोहराएगा। अगर यदि फॉल्स होता है तो हमारा जो प्रोग्राम है एंड हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, एग्जिट हो जाएगा वहाँ पे, एग्जिट हो जाएगा और हम लोग डू वाइल लूप से बाहर हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आप फिगर यहाँ पे बना सकते हैं। वाइल लूप का हमने समझा ही दिया, दोनों फिगर यहाँ पे आप इस तरह से बना सकते हैं। प्रोग्राम आपका कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखा जाएगा। सबसे पहले कि आप यहाँ पे PHP का ओपन टैग लगाएंगे, फिर हमने लिखा i=0। ठीक है, डॉलर में साइन करके लिखा, वेरिएबल्स को लिए हैं। यहाँ पे हमने फिर डू का लिया तो एक बार हमारा क्या होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे एक बार जब हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है कम से कम, इसके बाद हमारा कंडीशन लगता है। ठीक है, कंडीशन हमने यहाँ पे लगाए हैं, एक बार हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, तो कंडीशन यदि ट्रू होता है तो हमारा रन कर देगा, और यदि फॉल्स होता है तो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे प्रोग्राम को और बताइए नीचे कमेंट करके कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, तो यहाँ पे हमने i<10 लिया है, यानी यहाँ पे हमारा 10 तक की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है, यानी हमारा आउटपुट जो होगा 1 से लेके 10 तक की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो आउटपुट जो हमारा आ रहा है क्या आ रहा है, 0 से लेके 9 तक, आफ्टर लूप i वैल्यू इज 10। ठीक है, तो इस तरह से हमारे आउटपुट आ जाएंगे इसके।
अगला है हमारा फॉर लूप। ठीक है, अब फॉर लूप का उपयोग यहाँ पे विशिष्ट समय के लिए कोड सेट करने के लिए किया जाता है, जब आप पहले से जानते हैं कि स्क्रिप्ट कितनी बार चलानी होती है। अब फॉर लूप को आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे समझ नहीं पाएंगे। तो फॉर लूप को ध्यान से समझिएगा। फॉर लूप का प्रयोग तब किया जाता है कि जब कोई यूजर को पता होता है कि ब्लॉक के भीतर आइटम की जो संख्या है उसको एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है कि यूजर को पता होता है कि जो ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर जो आइटम्स दिए गए हैं उनकी जो संख्या है उसको क्या करने होते हैं, एग्जीक्यूट करने होते हैं। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट तीन टाइप से यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इनमें फॉर लूप में एक इंटेलिस वैल्यू, कंडीशन और इंक्रीमेंट होते हैं, यानी तीन टाइप से यहाँ पे हम लोग को यूज करने होते हैं, जो अभी आपको सिंटेक्स में पता चलेगा किस तरह से होते हैं। ब्लॉक कोड तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक कि कंडीशन ट्रू होती है, यानी तब तक वहाँ पे चलेगा, हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा, जितने भी ब्लॉक में हमारे रहेंगे तब तक एग्जीक्यूट होगा, तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाता है कंपाइलर हमारा लूप से एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे सिंटेक्स देखिए, आपको इसी बात को यहाँ पे हम आपको बता रहे थे जो फॉर में, कि हम लोग यहाँ पे ENIT लिखा है, नहीं इंट लिखा है, तो इसको इंटेलिस बोलते हैं। इंटेलिस वैल्यू होता है, ये कंडीशन लगे होते हैं, इंक्रीमेंट लगे होते हैं। तीन चीज़ें यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कि हम लोग कोड टू बी एग्जीक्यूटेड यहाँ पे कब होगा, जब तक कि हमारा क्या हो जाएगा, जब तक कि जितने ब्लॉक में कोड तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कि हमारा कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है यहाँ पे कंपाइलर लूप को एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, यानी हम लोग जो प्रोग्राम है उससे बाहर हो जाएंगे। अगला जो है हमारा वो फॉर ईच लूप है। ठीक है, फॉर ईच लूप के एरे पर वर्क करता है। किस पे करता है, एरे पे वर्क करता है, और एरे में सब की वैल्यू समरूप के माध्यम से लूप के लिए उपयोग किया जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो फॉर ईच लूप है हमारा, फॉर ईच लूप में एक बहुत ही उपयोगी लूप होता है जो कि एरे आइटम्स को एक एक करके एक्सेस गेट करना होता है। जैसे कि अगर हम लोग को किसी की नाम है तो नाम को यदि अगर प्रिंट कराना है तो नाम को वो एक एक करके प्रिंट करेगा। ठीक है, यानी लाइन बाय लाइन बोल सकते हैं यहाँ पे। तो फॉर ईच लूप का उपयोग एरे के सभी एलिमेंट्स को वन बाय वन लूप प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब जैसे हमारे दोस्तों का नाम तो 4-5 है, तो 4-5 दोस्त के नाम है, तो उसको वन बाय वन करके आपको एग्जीक्यूट यहाँ पे करके दिखाएगा, मैंने आउटपुट हम लोग को एक एक करके दिखाएगा। तो फॉर ईच लूप में इसी तरह से हम लोग यूज करते हैं फॉर लूप का, फॉर ईच लूप का। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे फॉर ईच लगाएंगे, इसके बाद यहाँ पे एरे एज वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे एरे जो होंगे, फिर यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिखेंगे, फिर हमारा जो कोड होगा कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू हो जाएगा वन बाई वन आ जाएगा। तो इस प्रोग्राम को देखिए जो HTML के साथ PHP दोनों यूज हुआ है इसमें। तो यहाँ पे एरे हमने लिए हैं क्या, 1 2 3 4 5, ये हमारे वैल्यू है 5 तक। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या बताया कि वन बाई वन इसको प्रिंट कर देता है। तो यहाँ पे कंडीशन लगाए हैं फॉर ईच का। ठीक है, फॉर ईच का यहाँ पे कंडीशन है कि हमारे यहाँ पे एरे है, एरे के वैल्यू दिए गए हैं, तो वैल्यू इज वैल्यू, यानी हमारा यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो 1 से लेके 5 तक को लाइन बाय लाइन प्रिंट कर देगा, यानी वन बाई वन प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो फॉर ईच का लूप कुछ इसी तरह यूज करते हैं हम लोग फॉर ईच का, कि हमारा जो आउटपुट होगा कुछ इस तरह से आ जाएंगे। अगर नेम होंगे तो हमारे यहाँ पे सीधे से नेम आ जाएंगे जिसका जिसका नाम होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो आई होप कि ये तीनों चार जितने हमने अभी बताए लूप, वो चारों आप समझ गए होंगे। हमने आपको यहाँ पे PHP में 4 लूप स्टेटमेंट के बारे में बताया, और मैंने बताया कि जो PHP होते हैं उनमें 4 लूप, जो 4 लूप होते हैं वही सपोर्ट होते हैं, फॉर लूप, और यहाँ पे वाइल लूप, डू वाइल लूप, और एक हमने बताया फॉर ईच लूप। ठीक है, तो चारों के बारे में हमने समझा दिया। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना है। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।